तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, वो गार्ड जो होता है वो जियान चैन के पास में आते हुए बोलता है कि यंग मास्टर जिंगटियान जो इसका ईगल किंगडम का सेकंड प्रिंस है, वो आपको अपने साथ में पकड़कर इसका ईगल किंगडम के अंदर लेकर जाना चाहता है। इसीलिए योर मैजेस्टी ने कहा है कि आप कहीं पर छुप जाइए ताकि वे आपको प्रोटेक्ट कर सके। और अब उस गार्ड की इस बात को सुनने के बाद में जियान चैन जो होता है उसे भी थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलता है कि इसका ईगल किंगडम का सेकंड प्रिंस लगता है कि वो यहाँ पर मरना चाहता है, तो फिर ठीक है, मैं उसकी इस ख्वाहिश को पूरा ज़रूर करूँगा। और जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा स्काई ईगल किंगडम के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि एल्डर काली जो होता है वो स्काई ईगल किंगडम के उस बंदे के साथ में फाइट कर रहा होता है। और अब हम देखते हैं कि जो एल्डर काली होता है वो अपनी अर्थ कॉम्बैट टेक्निक जो होती है उसका इस्तेमाल करते हुए विंड गॉड फिस्ट अटैक को बना लेता है। और एल्डर काली के उस अटैक को देखने के बाद में स्काई ईगल किंगडम का जो वो बंदा होता है वो हंसते हुए एल्डर काली से बोलता है कि एल्डर काली, क्या बस तुम इतना ही कर सकते हो? सच में ये तो बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है। चलो आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली पावर जो होती है वो किसे कहते हैं। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम्हारी और मेरी पावर में यहाँ पर कितना बड़ा गैप है। और अब इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो हेवन कॉम्बैट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए ओवरलॉर्ड फिस्ट जो होती है उसका इस्तेमाल करता है। और उसका इस्तेमाल करते हुए सीधे जो एल्डर काली होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, जिसे देखने के बाद में एल्डर काली अपने मन में सोचता है कि नहीं, ये सही नहीं है। और इतना सोचकर एल्डर काली इससे पहले कि कुछ करता, हम देखते हैं कि एल्डर काली से वो अटैक टकराने से पहले ही कोई पर्सन जो होता है वो बीच में आकर उस अटैक को रोक लेता है, जो देखकर एल्डर काली भी हैरान रह जाता है। और अब हमें पता चलता है कि वो अटैक किसी और ने नहीं बल्कि जियान चैन ने रोका होता है। और जियान चैन को देखने के बाद में एल्डर काली भी हैरान होते हुए बोलता है कि फोर्थ यंग मास्टर जिंगटियान, आप आगे यहाँ पर कब आ गए? और एल्डर काली की तरह बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उस दूसरे एल्डर को वहां से पीछे फेंक देता है। और उसके बाद में एल्डर काली से बोलता है कि एल्डर काली, मुझे माफ़ कर देना, मेरे कारण आपको बेफालतू के इस प्रॉब्लम के अंदर पड़ना पड़ा, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, बाकी चीज़ों को मैं अपने आप संभाल लूँगा। जो सुनते के साथ ही एल्डर काली जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि यंग मास्टर जिंगटियान, क्या आप मेरे साथ में मजाक कर रहे हो? यहाँ पर तो मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि आपने यहाँ पर आकर मेरी जान बचाई है। और उसके इतना बोलते ही जियान चैन जो होता है वो एल्डर काली को लेकर एम्परर के पास में आ जाता है और बोलता है कि योर मैजेस्टी, आप इसका ध्यान रखिए और बाकी की चीज़ें जो है वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। जो सुनकर एम्परर भी उसे बोलते हैं कि भतीजे टेंशन मत लो, यहाँ पर सारी चीज़ें जो है वो अब तुम्हारे ऊपर है। और एम्परर के इतना बोलते के साथ ही जो स्काई ईगल किंगडम का सेकंड प्रिंस होता है वो चिल्लाते हुए जियान चैन से बोलता है कि जिंगटियान, फाइनली तुम सामने आ ही गए। मुझे तो लगा था कि तुम अपने घर में छुपकर कहीं पर बैठे होगे और तुम्हें निकालने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन जरा देखो तो तुम तो अपने आप ही यहाँ पर मरने के लिए खुद चले आए। और सेकंड प्रिंस की इस बात को सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो सेकंड प्रिंस की तरफ देखकर उससे बोलता है कि तुम्हारे पास में अभी भी मौका है, अपने लोगों को लो और यहाँ से निकल जाओ। मैं भूल जाऊंगा कि तुम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है। अगर तुम लोग यहाँ से नहीं गए तो उसके बाद में तुम लोगों के साथ में जो कुछ भी होगा उसके तुम खुद जिम्मेदार होगे। जो सुनते के साथ ही प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि यंग मास्टर जिंगटियान, क्या सच में आप हमारा जो स्काई ईगल किंगडम है उसे अपना दुश्मन बनाना चाहते हो? क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि जो तुम्हारा किंगडम है वो हमारे स्काई ईगल किंगडम को अपना दुश्मन बनाकर रह भी पाएगा? और क्या तुम इस चीज़ के जो परिणाम है उनके बारे में नहीं जानते हो? क्या तुम उसके जो परिणाम है उन्हें फेस भी कर पाओगे? मुझे लगता है कि तुम्हें एक समझदार इंसान की तरह फैसला लेना चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर की इस बात को सुनकर जियान चैन जो होता है वो गुस्से में स्काई ईगल किंगडम के प्राइम मिनिस्टर की तरफ देखकर उससे बोलता है कि क्या तुम लोगों को अभी तक भी ये चीज़ जो है वो रियलाइज़ नहीं हुई? क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि मैं तुम्हारे साथ में ऐसा भी कर सकता हूँ कि तुम स्काई ईगल किंगडम तक पहुँच ही ना पाओ? और जियान चैन की इस बात को सुनकर प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो बोलता है कि बहुत बढ़िया, ऐसा लगता है कि तुम्हारा घर सेन किंगडम ने अपना मन जो है वो बना लिया है और वो हमारे स्काई ईगल किंगडम को अपना एनिमी ही बनाना चाहता है। तो फिर ठीक है, अब तुम लोगों के साथ में जो कुछ भी होगा उसके तुम खुद जिम्मेदार होगे। और अब इतना सोचते के साथ ही जो वो प्राइम मिनिस्टर होता है वो चिल्लाते हुए उस दूसरे बंदे से बोलता है कि सीनियर, क्या हुआ? ऐसा लगता है कि जो गर्सेन किंगडम है उसने अपना मन बना लिया है और वो हमारे स्काई ईगल किंगडम का दुश्मन बनना चाहता है। तो इसीलिए अब टाइम आ चुका है आपके सीरियस एक्शन को लेने का। रही बात योर मैजेस्टी की, तो सारी बातें जो है वो मैं अपने आप ही ओवर मैजेस्टी को बता दूंगा। आप जो कुछ भी करना चाहे वो यहाँ पर कर सकते हैं। जो सुनते के साथ ही वो सीनियर जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर से बोलता है कि प्राइम मिनिस्टर, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सारी चीज़ें जो है वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं इस बेवकूफ़ को पकड़कर अपने स्काई ईगल किंगडम के अंदर लेकर जाऊँगा, जहाँ पर की योर मैजेस्टी इसे पनिश करेंगे। और अब इतना बोलते के साथ ही वो सीनियर जो होता है वो सीधे जियान चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। जियान चैन के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि बच्चे, अब तुम्हारे पास में केवल दो ही रास्ते हैं, या तो फिर तुम सरेंडर करो या मेरे हाथों से मारे जाओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही जियान चैन भी अपने ओरा को रिलीज करने लगता है।
जिस कारण हम देखते हैं कि अब उन दोनों के ही जो अटैक होते हैं वो एक दूसरे के साथ में सीधे जाकर टकराते हैं और दोनों के अटैक टकराने के कारण हमें बहुत ही पावरफुल इम्पैक्ट भी वहाँ पर देखने के लिए मिलता है। और जियान चैन की ऐसी पावर को देखने के बाद में वो सीनियर जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है और वो हैरान होते हुए बोलता है कि 1 मिनट तुम तो हेवन और अर्थ की जो एनर्जी है उसे कंट्रोल कर सकते हो क्या? इसका मतलब ये है कि तुम एक हेवन सेंट मास्टर रियलम के एक्सपर्ट हो? और उस सीनियर की बात को सुनने के बाद में जियान चैन जो होता है वो भी अपनी एनर्जी की शोर को बना लेता है और उसकी तरफ बढ़ते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम इस बारे में नहीं जानते थे? क्या तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें नहीं बताया कि मैं एक हेवन सेंट मास्टर रियलम का एक्सपर्ट हूँ? लेकिन छोड़ो, अब इस चीज़ से कोई भी फ़ायदा जो है वो नहीं होने वाला क्योंकि तुम लोगों ने यहाँ पर पहल की है। तो इसीलिए मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि अपना जो ध्यान है उसे भटकने मत देना, नहीं तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब तुम्हारी मौत हो गई। और इतना बोलकर जियान चैन सीधे उसकी तरफ जाने लगता है, जिसे देखते के साथ ही वो सीनियर जो होता है वो भी अपनी जो शोर होती है उसे निकाल कर जियान चैन की तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि बच्चे, यहाँ पर जो मरने वाला है वो तुम होने वाले हो। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन और उस सीनियर की जो शोरें होती है वो एक दूसरे से टकरा जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि जियान चैन की जो स्वॉर्ड होती है वो ज़्यादा शार्प और मजबूत होती है, जिस कारण वो सीनियर की जो स्वॉर्ड होती है वो जियान चैन की स्वॉर्ड के सामने कटना शुरू हो जाती है। और इस चीज़ को देखने के बाद में वो सीनियर भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है, हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आखिर मेरा वेपन जो है वो इस तरह से डिस्ट्रॉय कैसे हो सकता है? और उस सीनियर के इतना बोलते ही जियान चैन जो होता है वो उसकी स्वॉर्ड को बीच में से काट देता है और काटते हुए बोलता है कि अब बारी तुम्हारी है। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो सीनियर सही टाइम पर जियान चैन के अटैक से बच जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जियान चैन जो होता है वो अपनी हेवन कॉम्बैट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए फायर क्लाउड फिस्ट अटैक जो होता है वो सीधे उस सीनियर के ऊपर करता है, जिससे कि वो सीनियर भी नहीं बच पाता और जियान चैन का अटैक डायरेक्टली उससे टकरा जाता है। और हम देखते हैं कि जियान चैन का ये अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल था कि वो सीनियर जो होता है वो अटैक के कारण वहाँ से काफ़ी ज़्यादा पीछे हट जाता है और उसकी हालत भी अब थोड़ी ख़राब होने लगती है, जो देख कर वो चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये चीज़ तो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। मैं एक हेवन सेंट मास्टर रियलम की 3rd रैंक का एक्सपर्ट हूँ, तो फिर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारे जैसा एक नॉर्मल सा ब्रैड जो है वो मेरी ऐसी हालत कर दे? मुझे इसके ऊपर बिल्कुल यकीन नहीं। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो सीनियर से बोलता है कि ठीक है, मेरी एक बात का जवाब दो, क्या तुम शिया को जानते हो, जो कि हायुन सेक्ट से बिलोंग करता था? जो सुनते के साथ ही वो सीनियर भी हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए जियान चैन से बोलता है कि क्या तुम ब्रदर शिया की बात कर रहे हो, लेकिन आखिर उसे तुम कैसे जानते हो? जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं उसके बारे में क्यों नहीं जानूंगा। अगर 3 दिन पहले की बात की जाए तो वो हेवन सेंट मास्टर रियलम की 3rd रैंक पर प्रमोट हुआ था, लेकिन कल वो मेरे हाथों से मारा गया। तो क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि हेवन सेंट मास्टर रियलम की 3rd रैंक का जो एक्सपर्ट होता है वो पूरी तरह से इनविजिबल होता है और वो मारा नहीं जा सकता? और जियान चैन की इस बात को सुनने के बाद में उस सीनियर को जियान चैन की बात के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि अपनी बेफालतू की बकवास करना बंद करो। मैं जानता हूँ तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि हेवन सेंट मास्टर रियलम की 3rd रैंक के एक्सपर्ट को बिल्कुल भी आसानी से नहीं मारा जा सकता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जियान चैन जो होता है वो अपने किसी अटैक को तैयार करने लगता है और अपने अटैक को तैयार करते हुए बोलता है कि वो ऐसा लगता है कि तुम मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं कर रहे हो, और अगर बात की जाए नीचे खड़े हुए लोगों की तो मुझे नहीं लगता कि वे लोग भी मेरी बात के ऊपर यकीन करेंगे। इसीलिए लगता है कि मुझे दोबारा से हेवन सेंट मास्टर रियलम के 3rd रैंक के एक्सपर्ट को मारना पड़ेगा। और चूंकि मैं इन सभी लोगों की आंखों के सामने एक हेवन सेंट मास्टर रियलम के 3rd रैंक के एक्सपर्ट को मारूंगा तो उसके बाद में सभी लोगों को यकीन हो जाएगा कि हाँ, मैंने सीयू को भी मारा था। और अब जियान चैन के अटैक की पावर को देखते के साथ ही वो सीनियर जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा घबराने लगता है। घबराते हुए जियान चैन से बोलता है कि प्लीज़ प्लीज़ अपने इस अटैक को मत करो, मुझे तुम्हारी बात के ऊपर यकीन है, तुमने उसे एक ही अटैक में मार दिया होगा, प्लीज़ मुझे मत मारो, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अब माफ़ी मांगने के लिए बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है और जियान चैन अपनी हेवन कॉम्बैट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए रेड स्काइज फ्लैश अटैक को उसकी तरफ कर देता है। और हम देखते हैं कि जियान चैन का अटैक इतना पावरफुल और तेज होता है कि उस एक्सपर्ट की बॉडी के आर पार हो जाता है, जो देखने के बाद में अब वो सीनियर जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, मैं ऐसे नहीं मर सकता, मैं ऐसे नहीं मर सकता। और अब इतना बोलते बोलते ही हम देखते हैं कि जो वो सीनियर होता है उसकी डेड बॉडी जो होती है वो सीधे आकर ज़मीन पर गिरती है, जिस कारण वो वहीं पर ही मारा जाता है, जिसे देखकर सेकंड प्रिंस और प्राइम मिनिस्टर दोनों ही बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। और अब जो जियान चैन होता है वो उन दोनों के सामने आ जाता है और उन दोनों के सामने आते हुए उनसे बोलता है कि ठीक है, मुझे बताओ स्काई ईगल किंगडम के सेकंड प्रिंस, क्या आप तुम्हें मेरी बात के ऊपर यकीन हुआ?
और अब जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।